मैं मुन्ना ठाकुर। आज बात करेंगे 8 क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो आपका साइंस का है, जिसका नाम है आपका कोशिका। तो आज इस वीडियो में जो है पूरा डिस्कस किया जाएगा। आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय को न वेस्ट करते हुए, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका कौन सा है? कोशिका। कोशिका के बारे में आज पूरा बात करेंगे। आज जो है ना इस वीडियो में मतलब पूरा चैप्टर को जो है ख़त्म करेंगे। ख़त्म करने का मतलब ये है कि फर्स्ट चैप्टर जो आपका कोशिका है उसको जो है पूरा ख़त्म किया जाएगा इस वीडियो में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय को न वेस्ट करते हुए, ठीक है। चलिए, तो हम लोग इंटर कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर में क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए कि आप अपने आसपास के सजीव को देखते हैं। आप जो है अपने आसपास के क्या देखते हैं? सजीव चीज़। सजीव कहने का मतलब है जिसको में जान है, वो उसको क्या बोलेंगे? सजीव बोलेंगे। जैसे पेड़ पौधा हो गया, घास हो गया, रेंगते कुछ कीड़े, पशु पक्षी, अपने मित्र इत्यादि, ये सब क्या है? सजीव चीज़ें। सजीव मतलब इतना ध्यान में रखिए कि जिसको में जान है उसको हम लोग सजीव कहेंगे, ठीक है। आपने विभिन्न प्रकार के जैसे मकानों एवं बड़े बड़े जो भवने होते हैं उसको भी देखा होगा। आप सभी जानते हैं कि मकान की दीवार जो है ईंटों की एक दूसरे से जोड़कर बनाई जाती है। हम लोग जानते हैं कि जो मकान जो बनता है, क्या बनता है? मकान क्या से बनता है? तो ईंटों को जो है जोड़ जोड़ के बनाया जाता है, ठीक है। सभी जीव जंतु जो है अनेक छोटी छोटी सजीव इकाई से बनी होती है। जो हमारा जीव जो है मतलब जो भी जीव है वो छोटी इकाई से बना होता है, ठीक है। उसके बारे में भी बात करेंगे। आपको टेंशन बिल्कुल नहीं, वो छोटी इकाई क्या है, आपको इंटरेस्ट जग रहा होगा कि छोटी इकाई क्या है उसके बारे में। तो इसकी संरचना को जो है आप आगे इस अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। जो हमारा जो शरीर है, जो भी सजीव चीज़ है, उसका जो संरचना, उसका जो बनावट है, कैसे बना, क्या बना, उसके बारे में जो है हम इसी अध्याय में पढ़ेंगे। जैसे पहला पॉइंट आपके पास आता है कि बताइए कि कोशिकाओं की खोज, कोशिकाओं का खोज जो है किसने किया? यहाँ से जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो आपको बताना क्या? आपको बताना है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया है? तो इन्होंने जो है सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने जो है 1665 ईस्वी में साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जो है इन्होंने बोतल की कॉर्क की एक पतली परत का जो है अध्ययन किया। आपसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा नहीं, क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताइए कोशिका का खोज किसने किया? तो आपको डायरेक्ट बताना है रॉबर्ट हुक। और ज़्यादा पूछेगा तो कब किया? तो बताना है 1665 ईस्वी में। और किसके माध्यम से किया था? तो साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जो है किया था। बोतल की कॉर्क की एक पतली परत का जो उन्होंने अध्ययन किया था। किसका अध्ययन किया था? जब खोज रहा था तो किसका अध्ययन किया था? तो उन्होंने जो है बोतल की एक कॉर्क की जो है पतली परत होता है कॉर्क का, उसका अध्ययन इन्होंने किया था, ठीक है। बात करते हैं कि उन्हें जो है कॉर्क की पतली परत में जो है मधुमक्खी के छत्ते जैसे बहुत छोटे छोटे कोष्ठ कमरा जो है दिखाई पड़ रहे थे। जब वो खोज रहे थे तो क्या हुआ कि मतलब उनको लगा कि उसमें जो है छोटे छोटे कमरा के जैसा है, ठीक ना, इस टाइप से मतलब छोटे छोटे कमरा के जैसा उसको में दिख रहा था। जब कॉर्क का जब अध्ययन कर रहे थे, तब जब खोज रहे थे उस टाइम, ठीक है। उन्होंने यह भी देखा कि एक कोष्ठ दूसरे कोष्ठ से के दीवार यानी विभाजन पट्टी से द्वारा अलग है। मतलब एक कोष्ठ जो है दूसरे कोष्ठ से अलग है। ऐसा नहीं कि दोनों सटल है, सब जो है सटल करने का मतलब एक में ही मिक्सअप नहीं है, सबका अलग अलग दरवाजा है, अपना अपना रूम है, इस टाइप से। तो उसमें जो है उन्होंने देखा कि सबका जो है अलग अलग अथी है, कमरा है, ठीक ना, इस टाइप से अलग अलग कोष्ठ है, अलग अलग दीवार का पट्टी है। तो उन्होंने प्रत्येक कोष्ठ का जो है क्या नाम दिया? कोशिका। प्रत्येक का नाम क्या दिया? तो कोशिका। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कोशिका किसे कहते हैं, तो इसके बारे में आपको लिखना होगा। कोशिका किसे कहते हैं? डायरेक्ट बोल सकते हैं कोशिका इज ए यूनिट ऑफ लाइफ। कहने का मतलब ये है कि कोशिका जो है हमारा जीवन का शैली, मतलब हमारा शरीर का जो है सबसे छोटी इकाई है। डायरेक्ट ये बोलिएगा कोशिका हमारा शरीर का सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। बात करते हैं कि यहाँ पे देखिए फोटो, कॉर्क कोशिका चित्र 1.3 रॉबर्ट हुक। ये रॉबर्ट हुक जी हैं, इन्होंने जो है आपका कोशिका खोज किया था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कब किया गया था? क्या आपको पता है? पता तो अभी होना ही चाहिए, क्योंकि अभी तो ही हमने पढ़ाया था कि 1665 में। कौन किया था? रॉबर्ट हुक। कहाँ किया था? किसके सहायता से? तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से किया था, बस यही है और क्या। तो बात करते हैं कि अधिक आवर्धन क्षमता वाले जो है संवर्धित सूक्ष्म खोज के बाद जो है कोशिकाओं की सूक्ष्म संरचनाओं का विस्तार से जो है अध्ययन करना आसान हो गया। कहने का मतलब यह है कि जो मतलब टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी क्या हुआ कि एक से एक आपका माइक्रोस्कोप निकलने लगा, सूक्ष्मदर्शी निकलने लगा, अच्छा एकदम क्वालिटी का निकल। तो इससे जो है आपका कोशिकाओं को जो बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत आसान हो गया, पूरा ईजी हो गया, कोई टेंशन नहीं होने लगा। फिर इसे ये सब जो आपको अगर दिखे, ये सब अगर जहाँ भी अगर आपको बॉक्स में दिखे तो इसको आपको इंपॉर्टेंट मानना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछने का चांस ज़्यादा रहता है। जैसे यहाँ पे अभी पढ़ेगा तो आपको सही मिलेगा कि हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो कोशिका अंग्रेजी शब्द सेल है। कोशिका अंग्रेजी शब्द क्या है? सेल है। सेल शब्द लैटिन भाषा के शब्द सेलुला से जो है लिया गया है। सेल शब्द का जो है आपका जो सेल जो आपका जैसे हम क्या बोलें, हम यही बोले कि कोशिका का अंग्रेजी शब्द क्या है? सेल है। तो सेल तो है, कहाँ से लिया गया है सेल? तो सेल शब्द जो है लैटिन भाषा शब्द
सेलुला से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? तो सेलुला से लिया है। किसको? तो सेल का जो है लैटिन भाषा कहाँ से है? सेलुला से लिया गया है। जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। मोटा मोटी अगर बात कहने का अगर कहा जाए यहाँ पे, तो सेल का मकसद अगर पूछा जाए तो उसका अर्थ ही होता है एक छोटा सा कमरा। ठीक है, थोड़ा सा इसको भी बारे में जान लेते हैं कि एंटोन वान ल्यूनहॉक जो है एक डच वैज्ञानिक ने जो है स्वनिर्मित साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो है 1774 ईस्वी में जो है शैवाल, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया इत्यादि से जो है सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा। नहीं समझे होंगे, थोड़ा सा फास्ट बोल दिए। कहने का मतलब ये है कि एंटवान और ल्यूनहॉक ने जो है एक डच वैज्ञानिक ने क्या हुआ कि स्वनिर्मित साधारण सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जो है उन्होंने 1674 ईस्वी में जो है शैवाल, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया इत्यादि में जो है सर्वप्रथम जीवित कोशिका को जो है इन्होंने देखा। किसको देखा? जीवित कोशिका को देखा। शैवाल में जो है प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया इत्यादि का जो उन्होंने सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा, मतलब जिंदा कोशिका को देखा। ठीक है, अब क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप तो हम पढ़ाएंगे नहीं, क्रियाकलाप आपको खुद देखना होगा। ठीक है, बात करेंगे उसके बाद ये सब निष्कर्ष सब है। हाँ, यहाँ पे जो है आपका पीला वाला जो अगर डब्बा में रहता तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि जिस प्रकार से भवन की दीवारें अनगिनत ईंटों से जुड़कर बनी होती है, उसी प्रकार जो है प्याज की झिल्ली भी जो है अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये आप जब करिएगा एक्सपेरिमेंट तो उस समय आपको पता चलेगा। इसको क्रियाकलाप को आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद है कि अर्थात सभी जो सजीव हैं असंख्य सूक्ष्म इकाइयों से बने हैं। जितना भी आपका सजीव हो असंख्य सूक्ष्म इकाइयों से बना है। कितना असंख्य कहने का मतलब पता ही नहीं कितना है, से अनगिनत। संख्य मतलब गिन सकते, असंख्य मतलब नो, मतलब हम काउंट ही नहीं कर सकते कितना है सो। तो कह रहा है कि कोशिका कहा जाता है। कहने का मतलब है कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कोशिका किसे कहते हैं, तो आप क्या बताइए? आपको बताना है कि सभी सजीव असंख्य सूक्ष्म इकाइयों से बना है जिन्हें कोशिका कहता है। अगर इतना भी लिख देते हैं ना तो आपको नंबर कोई काटेंगे नहीं एग्जाम में। ठीक है, तो हम बोले थे कि इसको इंपॉर्टेंट मानना है। तो कह रहा है कि अब हम कह सकते हैं कि कोशिका जो है, कोशिका सजीवों के शरीर की वह सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जो स्वतंत्र रूप से जीवन की क्रियाओं को जो है चलाने की जो है क्षमता रखती है। कह रहा है कि कोशिका जो है मतलब सजीवों के शरीर का, मतलब जो जिंदा लोग है उसका शरीर का सबसे छोटी रचनात्मक और जो क्रियात्मक इकाई होता है वो स्वतंत्र रूप से जो है जीवन की क्रिया को चलाने की क्षमता रखते हैं, जीवन का क्रिया चलाने का क्षमता रखता है। दूसरा पॉइंट है कि कोशिका जो है विभिन्न पदार्थों का जो वह सूक्ष्म संगठित रूप है जो स्वतंत्र जनन का जो है सामर्थ्य रखती है। अतः कोशिकाओं जीवन का मूलभूत इकाई। मेन पॉइंट ये है कि कोशिका जो है हमारा जीवन का मूलभूत इकाई है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट की पता कीजिए कि क्या सभी जीव कोशिकाएं एक प्रकार की होती है? आपसे पूछ रहा हूँ मैं, क्या पता है कि सभी जो कोशिका होता है जीवों में सब एक प्रकार का होता है? हाँ तो बताइएगा, और नहीं तभी बताइएगा। क्या मुर्गी का अंडा एक एकल कोशिका है? कोशिका समूह, इसके बारे में अभी बात करेंगे, लेकिन आपको जानना है कि एकल कोशिका है कि नहीं। ऐसे एकल कोशिका होता है, लेकिन आपको अभी नेक्स्ट में बताएंगे, नेक्स्ट पेज में, तो आपको पता चलेगा। ठीक है, कह रहा है कि कार्यों को विभिन्नता के कारण जो है कोशिकाओं के आकार एवं आकृति में अंतर होता है, परंतु कुछ रचनात्मक एवं विशिष्ट गुण हैं उन सभी के समान रहते हैं। कह रहा है कि कार्य और विभिन्नता की अगर बात किया जाए तो कोशिकाओं का आकार और आकृति में जो अंतर होता है, मान लीजिए सब जीव है तो एक जैसा थोड़ी ना होगा, अलग अलग होगा। तो उसी प्रकार से जो है इनका जो है कुछ कुछ ऐसा गुण जो होता है, कुछ कुछ मिलता रहता है समान, लेकिन बाकी चीज़ अगर बात किया जाए तो 100% कुछ ना कुछ थोड़ी ना मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए जो है कुछ कुछ समान होता है, कुछ कुछ डिफरेंस होता है। डिफरेंस कहने का मतलब भिन्न होता है, अलग होता है। कह रहा है कि कोशिका की संरचना, यानी कोशिका कहने का मतलब सेल का संरचना जो है इसका आकार, प्रकार एवं आकृति कैसा होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका एक इंपॉर्टेंट बनेगा कि कोशिका जो विभिन्न आकारों की होती है, कोशिका किस आकार का होता है? विभिन्न आकार का होता है। तो इसको अगर ऐसे करके लिख लें तो बहुत एक नंबर की क्वेश्चन ही जाता है। ठीक है, विभिन्न आकार की होती है तो कितना होता है? तो एक माइक्रोमीटर से 1 मीटर तक की होती है। कोशिका का आकार कितना होता है? तो 0.1 माइक्रोमीटर से 1 मीटर तक की होती है। समझ पाओगे? चलिए, तो नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं। नेक्स्ट पेज ये है कि माइक्रोप्लाज्मा नामक जीवाणु की जो है कोशिका का आकार सबसे छोटा है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि नहीं? क्वेश्चन पूछ सकता है क्या? यहाँ से क्वेश्चन आप खुद ही बना सकते हैं। खुद कैसे बनाएंगे? कैसे लिखेंगे कि जो माइक्रोप्लाज्मा है, जो माइक्रोप्लाज्मा नामक जो जीवाणु है, जीवाणु की कोशिका की जो है आकार जो है सबसे छोटा होता है। आपसे क्वेश्चन ऐसे लिखना है कि मतलब कौन सा ऐसा जीवाणु है कौन सा ऐसा जीवाणु है जिसका कोशिका का आकार सबसे छोटा होता है। तो आपको लिखना है माइक्रोप्लाज्मा नामक जो जीवाणु है इसका आकार कितना होता है? तो 0.1 माइक्रोमीटर होता है। अगर बात किया जाए कि सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है तो आप क्या बताइएगा? आप पढ़े रहिएगा तब ना बताइएगा। तो आपको बताना है सबसे बड़ा, अगर पूछे तो बताइएगा शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है ना,
वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है। उसका लंबाई अगर बात किया जाए तो 17 सेंटीमीटर, अगर वही चौड़ाई अगर बात किया जाए तो 13 सेंटीमीटर तक की होती है। पता चल गया। अगर पूछे कि बताइए कि मतलब कोई ऐसा कोशिका का नाम बताइए जो छोटा होता है, जीवाणु हो सकता है, तो जीवाणु में आपका कौन सा होगा, तो बताइएगा माइक्रोप्लाज्मा नामक जीवाणु है, जिसका आकार कितना होता है, तो 0.1 माइक्रोमीटर। ये जो यू टाइप से है ना, यू इधर खींचा हुआ, इसको बोलते हैं माइक्रोमीटर, ठीक है। और अगर पूछे 12 में किसका होगा, तो 12 में क्या बताइएगा, 12 में आपको बताना शुतुरमुर्ग का होगा, ठीक है। चलिए, शुतुरमुर्ग का अगर वही पूछा जाए तो लंबाई कितना होगा, तो 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई 13 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार बना के लिख लीजिएगा तो बहुत ही बेस्ट रहेगा आपके लिए। बात करते हैं नेक्स्ट कि मानव शरीर के जो है सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए यहीं से जो है आपका एग्जाम में पूछता है। ऐसा नहीं है कि मतलब एग्जाम में जो है पूरा हार्ड लेवल का पूछेगा से। अगर बेसिक है, अगर आपका मजबूत है तो फिर दिखते नहीं है, तो यहाँ से क्वेश्चन आप बनाएगा कि मानव शरीर के जो है सबसे लंबी कोशिका कौन सा होता है, तो लिखिएगा कोशिका तंत्रिका। अगर इंग्लिश में बात किया जाए तो लिखिएगा नर्व सेल। कितना होता है, तो 1 मीटर से भी लंबा होता है, 1 मीटर से भी लंबा हो। 1 मीटर जैसा कि आप लोग कभी गए होंगे कुछ तो वायर लेने का मतलब तार लेने, तो आपको जो दुकानदार होता है वो अपना हाथ से नापता है, तो अंदाज़ लगा लीजिएगा कि उतना मीटर जो उतना से भी लंबा हो सकता है, ठीक है। बात करते हैं कि कोशिका की अनेक आकृति होते हैं। आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है, कोशिका का आकृति कैसा होता है। अगर कोई आपसे पूछ दिया तो आपको पता रहेगा तभी तो बताइएगा, नहीं पता है तो नहीं पता है, तो आपको बताना है गोलाकार होता है, चौकोर होता है, बहुभुजाकार होता है, अंडाकार होता है, अनियमित आकार के होता है। कोई शेप नहीं है कि किस टाइप से रहेगा, कोई फिक्स नहीं है, अलग अलग टाइप का भी हो सकता है कोशिका का, ठीक है। अनुमान लगा सकते हैं कि मनुष्य में कितनी कोशिकाएं होती है, आप अनुमान लगा सकते हैं, लगाइएगा अनुमान बैठ के। नहीं बुझाएगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ये देखिए आपका कुछ फिगर है कोशिकाओं के विभिन्न आकृति का, इस टाइप का भी आकृति होता है, ठीक है। ये तंत्रिका कोशिका का आकृति है, ये पेशीय कोशिका का आकृति है, और ये रक्त कोशिका का आकृति, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट, कोशिकाओं की संख्या क्या होती है। तो पूर्व कक्षा में मतलब जो आपने अभी आप 8 के पढ़ रहे हैं, 7 कक्षा में जो है आपने अमीबा के पोषण के बारे में पढ़ा होगा। पढ़े हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन पढ़ना होगा, पढ़ा मतलब चैप्टर दिया होगा, तो उस टाइम अगर पढ़े होंगे तो बेस्ट है। आप जानते होंगे कि किस प्रकार की जो है कोशिका जीव अमीबा में भोजन, अंतग्रहण, पाचन, अवशोषण एवं उत्सर्जन की सभी क्रियाएं होती है। कहने का मतलब ये है कि जो ऐसा नहीं है कि अमीबा कुछ नहीं करता है, खाली बढ़ता है, उसमें भी जो है जितना प्रोसेस हम लोग करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, उसमें भी वही प्रोसेस होता है, ठीक है। लेकिन उसका कुछ करने का आइडिया अलग रहता है तरीका उसका मेथड। तो साथ ही जो है कोशिका के द्वारा वृद्धि एवं प्रजनन की क्रिया भी संपन्न होती है। क्या होता है, उसमें भी जो है वृद्धि का जो प्रजनन का जो है क्रिया संपन्न होता है, किसमें, अमीबा में। ऐसे जीव एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। देखिए आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं। अगर इंग्लिश में बात किया जाए तो डायरेक्ट पूछेगा यूनिसेलुलर, तो बताइएगा एक कोशिका जीव किसे कहते हैं, तो वैसे जीव जो एक कोशिका से मिलकर बना होता है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। खत्म। एग्जाम्पल दे दीजिएगा अमीबा का पिक्चर ऐसा होता है, देख लीजिएगा। और एग्जाम में अगर ऐसा पिक्चर बना दिया तो आपको नंबर गर्दा मिलेगा, गर्दा मतलब नंबर अच्छा दे दिया जाएगा। बात करते हैं कि मनुष्य के शरीर जो है तथा दूसरे जंतु जैसे हाथी हो गया, लंबे पौधे, ये सभी जो है कई अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। हम लोग का शरीर जो ऐसा नहीं कि 10 कोशिका से मिलकर बना ले, अरबों खरबों कोशिकाओं हमारे, जैसे आप एक थाप के मार दीजिएगा तो वहाँ पे लाखों कोशिका का जो है मौत हो गया, लेकिन तुरंत वो सब रीजनरेट हो जाता है। रीजनरेट मतलब फिर से जन्म ले लेता है, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। तो मनुष्य का शरीर तथा जो दूसरे जंतु है जैसे हाथी हो गया और लंबे जो पौधे हो गए, ये अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये जो है आपका कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के आकार एवं आकृति की होती है, परंतु इन कोशिकाओं का आकार जो है उनके शरीर के आकार पर जो है निर्भर करता है। इनका जो है आपका कोशिकाओं का जो आकार है उनके शरीर के आकार पर क्या करता है, तो निर्भर करता है, ठीक है। बात करते हैं कि आइए जानिए ऊतकों के बारे में। अब हम लोग ऊतक के बारे में जितना पढ़ना था कोशिका के बारे में पढ़ लिए, अब हम लोग ऊतक में इंटर कर चुके हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि कोशिका का जो समूह है जिसकी रचना, उद्गम तथा जो कार्य समान हो वह मिलकर ऊतक बनाते हैं। क्या कहा, आपको तो पता ही नहीं चल पाया होगा कि क्या कहा। कह रहा है कि जो कोशिकाओं का समूह, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में से लिखिएगा कि ऊतक किसे कहते हैं, तो लिखिएगा कि कोशिकाओं का समूह जिसकी रचना, उद्गम तथा कार्य समान हो वह मिलकर ऊतक बनाते हैं। लिखना कि कोशिकाओं को समूह जो है आपका मिलाकर ऊतक का निर्माण करते हैं। बस इतना भी अगर लिख दीजिएगा तो आपको नंबर कटेगा नहीं। बात करते हैं कि 2 या 2 से अधिक ऊतक मतलब अगर इंग्लिश में बात किया जाए तो टिश्यू सम्मिलित होकर अंगों यानी ऑर्गन का निर्माण करता है। अब लिखिएगा ऑर्गन किसे कहते हैं, चाहे ऑर्गन का निर्माण किसे होता है, तो आप क्या लिखिएगा कि 2 या 2 से अधिक अगर टिश्यू मिले, टिश्यू मतलब ऊतक। यहाँ पे कैसे था कि मतलब कोशिकाओं का समूह, कहने का मतलब अगर 2 से भी ज़्यादा मिलता तो समूह जो हो जाता है, नहीं समझे होंगे। कह रहा है कि जो कोशिका अगर ढेर सारा अगर कोशिका मिलेगा तो क्या बनेगा, ऊतक। अगर वही ऊतक ढेर सारा मिल गया तो क्या बनेगा, आपका ऑर्गन बनेगा, ठीक है, ऑर्गन का निर्माण होगा। ये अंग
यानी ऑर्गन को अंग कहते हैं। तो अंग एक या अधिक कार्यों से जो है संपादित करते हैं। शरीर के सभी अंग मिलकर जीवन संबंधित सभी क्रियाओं को जो है पूर्ण करते हैं। जो अंग होता है क्या करता है कि शरीर के जितना भी सभी अंग जो है मिलकर के जीवन संबंधी जितना भी काम क्रिया होता है सब करता है। ऐसे जीव बहुकोशिकीय जीव कहलाता है। ऐसे जीव मल्टी सेलुलर, अगर इनसे बात किया जाए तो मल्टी सेलुलर जो है कहलाते हैं। नहीं समझेंगे, कह रहा था कि जैसे शरीर के जितना भी अंग है ना सब मिलकर क्या करता है, जीवन संबंधी जितना भी काम क्रिया सुबह से लेकर मतलब पूरा लाइफ टाइम जो भी काम करते हैं तो वो सब क्या कहलाता है, मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय में आता है। इसको लिख दीजिएगा, बहुकोशिकीय किसे कहते हैं। तो यहाँ से भी अगर आप लिखिएगा कि शरीर के ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक, तभी आपको कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या हुआ, कोशिका, अगर ढेर सारे कोशिका मिला तो क्या बना, ऊतक, और ढेर सारे ऊतक मिला तो अंग, और ढेर सारे जब अंग मिला तो क्या बना, अंग तंत्र, और अंग तंत्र के बाद जीव का निर्माण हुआ। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं कि थोड़ा सा देख लेते हैं, बस इतना, उसके बाद इसको आज खत्म कर देना, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। बात करते हैं कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अरबों कोशिकाओं वाले जीवन का जो है, जीवों को जो है जीवन प्रारंभ भी एक कोशिका से ही होता है। मतलब जितना भी जीवन है, आपको आश्चर्य होगा जानकर कि जितना भी जीव है अरबों खरबों कोशिकाओं वाले जीव का जो है जीवन का प्रारंभ क्या से होता है, तो बताइएगा कोशिका से ही होता है। ठीक है, निषेचित अंडा फिर अंडा गुणक करता है तथा वृद्धि एवं परिवर्धन के साथ जो है कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है। फिर क्या है कि मुर्गी, यहाँ देखिए मुर्गी का अंडा एक एकल कोशिका, जैसे हम कैसे बताए थे लास्ट में, शुरू में ही बताए थे कि मुर्गी का अंडा कैसा कोशिका है, एकल कोशिका है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, एकल कोशिका है लिखिएगा। इसको लिखना क्या है, इसको एक नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए मुर्गी का अंडा कैसा कोशिका है, तो बताइएगा एकल कोशिका, एक सेल से बना हुआ। ठीक है, तथा आकार में बड़ा होने के कारण जो है इसे नगण्य आंखों से भी देखा सकते। इसका आकार में जो इसका सेल जो होता है, इसका कोशिका जो होता है बड़ा होता है। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग देख सकते हैं नगण्य आंखों से, मतलब छोटी आंखों जो होता है ना उससे भी देख सकते हैं। हमको कोई चीज़ का जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हम लोग अपना आँख से देख सकते हैं, इतना ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बात करते हैं कि कोशिका के घटक क्या है। तो कोशिका के घटक के बारे में बात किया जाए तो कोशिका के आंतरिक संरचना व्यापार अध्ययन 19वीं शताब्दी में जो है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के बाद जो है विस्तार रूप से किया जा सका। कोशिकाओं की जो आंतरिक संरचना में भी जो है विभिन्नता पाई जाती है, परंतु सभी कोशिकाओं के जो है 3 मुख्य घटक होता है। आपसे क्वेश्चन ये बन रहा है कि कोशिका का जो है आपका कितने मुख्य घटक हैं, तो 3 गो है। कौन कौन, तब बताना। पहला कोशिका झिल्ली है, दूसरा है कोशिका द्रव्य है, और तीसरा केंद्रक है। याद हो गया, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। कह रहा है कि कोशिका का जो है सबसे बाहर का जो आवरण होता है यानी जो घेरा होता है वो कोशिका झिल्ली कहलाता है। समझ गए कि नहीं। कह रहा है कि कोशिका झिल्ली किसे कहता है, तो लिखेंगे यहाँ से कि कोशिका का सबसे बाहरी का आवरण, बाहर का जो आवरण है, बाहर का आवरण मतलब मान लीजिए कोई चीज़ है, इसका जो बाहर का क्षेत्र है वो क्या हो गया, जैसे कोई चीज़ है बाहर का क्षेत्र क्या होगा, इसका मतलब कवर किया हुआ, तो वही हो गया कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में भाग को जो है कोशिका द्रव्य कहते हैं। लिखेंगे कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं, तो यहाँ से लिखिएगा कि कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच, जो कोशिका झिल्ली है मतलब बाहर का जो एरिया है, और जो केंद्रक मतलब जो न्यूक्लियस है उसका बीच का, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बनाते हैं ये है। ठीक है, बाहर का ये क्या हो गया, झिल्ली हो गया, कोशिका झिल्ली हो गया। ठीक है, चलिए जैसा भी हो देख लीजिएगा। और ये बाहर का ये आपका बीच का हो गया क्या चीज़, न्यूक्लियस यानी केंद्रक। जैसे यहाँ पे क्या है, कोशिका झिल्ली है और यहाँ पे क्या है, केंद्रक। अब इसका बीच का जो बाकी जगह बचा हुआ हो गया, यही तो हो गया आपका कोशिका द्रव्य। पता चल गया। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि आइए अब कोशिकाओं के घटकों का विस्तार से जानिए। ठीक है, कह रहा है कि कोशिका झिल्ली, अब कोशिका झिल्ली के बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि आइए कोशिका के घटकों के विस्तार से जानेंगे। तो कोशिका घटक हम लोग को पता चल गया कौन कौन था, कोशिका झिल्ली था, कोशिका द्रव्य था और केंद्रक था। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका जो घटक है उसके विस्तार से हम लोग को जानने के लिए बोल रहा है किताब में। तो जानेंगे कि कोशिका झिल्ली जो है आपका जंतु में पाई जाने वाले सबसे बाहरी परत है। कोशिका झिल्ली आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोशिका झिल्ली जो है किस में पाया जाता है, तो आपको क्या बताना, आपको बताना जंतु में पाया जाने वाला सबसे बाहरी परत है, जबकि पौधा में इस झिल्ली को बाहर एक मोटी परत पाई जाती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए कोशिका झिल्ली जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो आपको बताना जंतु में पाया जाता है। और कोशिका भित्ति अगर पूछे तो कहाँ पाया जाता है, तो बताइएगा प्लांट में पाया जाता है, पेड़ पौधा में पाया जाता है। ठीक है, ये मतलब पेड़ पौधा का जो मोटा लेयर है, बाहर का जो परत होता है उसको बोलेंगे कोशिका भित्ति, और जो ह्यूमन के मतलब हम लोग का जो जिंदा जो जीवित जीव है उसको बोलेंगे क्या चीज़, बोलेंगे उसको कोशिका झिल्ली। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और वो जो प्लांट में पाया जाता है सेल वाल बोलेंगे उसको
हिंदी में बोलेंगे कोशिका भित्ति। कह रहा है कि पता कीजिए कि कोशिका भित्ति पौधे में क्या करती है, कोशिका भित्ति जो पौधा में क्या करता है और यह केवल पौधे में ही क्यों पाया जाता है, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। बाद में भी जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, लेकिन आपको अपने आप में भी दिमाग लगाते रहना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं जा रहा है, अभी पूछ रहा है कि कोशिका झिल्ली का कार्य क्या होता है। तो कोशिका झिल्ली जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, कोशिका झिल्ली को जो है हम लोग प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। अच्छा, बात करते हैं कोशिका झिल्ली किस में होता है, तो हम लोग बताएंगे कोशिका झिल्ली ह्यूमन में होता है, हम लोग में होता है, जिंदा जो जीव है ना उसमें होता है। कोशिका झिल्ली जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, संरद्ध यानी ये छिद्र युक्त होती है और यह जो है ऐच्छिक पदार्थों को जो है अंदर आने या हानिकारक पदार्थों को जो बाहर निकालने देती है। ये जो आपका काम, इसका काम यही है कि जो मतलब जो हमको ज़रूरी है उसको मतलब अंदर आने देंगे, मतलब अंदर आने देंगे, और जो हमको ज़रूरी नहीं है उसको बाहर ही रखेंगे, साइड रखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर जो हमको ज़रूरी है ही नहीं तो हम उसको लाएंगे तो हमको तो नुकसान ही ना पहुंचाएगा, इसलिए हम उसको बाहर रखेंगे। इसीलिए इसे चयनात्मक परागमय यानी सिलेक्टिव परमिएबल झिल्ली भी कहते हैं। इसीलिए तो है इसको आपको सिलेक्टिव परमिएबल सिलेक्टिव परमिएबल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए जो है एक अच्छा है। क्यों? क्योंकि हमको जो चाहिए वही आ रहा है, जो नहीं चाहिए उसको रिमूव कर रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं चयनात्मक परागमय। इसको लिख लीजिएगा कि चयनात्मक परागमय किसे कहते हैं। तो यहाँ से लिखिएगा कि यह ऐच्छिक यहाँ से लिखिएगा यह ऐच्छिक को जो है अंदर आने हानिकारक पदार्थों को जो बाहर निकालने देती है, इसीलिए इसे चयनात्मक परागमय यानी सिलेक्टिव मेम्ब्रेन झिल्ली कहते हैं। ठीक है, इसका निम्नलिखित कार्य है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या है इसका कार्य से देख लीजिए। आधा घंटा में प्रयास करते हैं खत्म कर देने के लिए 9 मिनट में, अभी तो आपका 21 मिनट हो रहा है। कह रहा है कि कोशिका झिल्ली का प्रथम कार्य है कि कोशिका झिल्ली जो है एक कोशिकाओं की दूसरी कोशिकाओं से अलग रखता है। लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, ये कोशिका मतलब सटने नहीं देता, एक में मिक्सअप नहीं होने देता है। ठीक है, दूसरा है कि ये कोशिका एक निश्चित आकृति को प्रदान करता है, एक फिक्स आकृति देगा आपको, फिक्स एक ढांचा देगा कि इस आकृति का होना चाहिए, इस टाइप से। ठीक, नेक्स्ट है कि अंदर का जो आंतरिक अंगों को जो है सुरक्षा प्रदान, जो इंटरनल जो भी काम हो रहा है उसको, जो अंग जो है आपका जो ऑर्गन जो है उसको अच्छा से सेफ्टी सिक्योरिटी में रखता है, कोई दिक्कत नहीं होने देगा। ठीक है, बात करते हैं कि कोशिका द्रव्य क्या होता है। आपका दूसरा पॉइंट था, जो आपका घटक था उसका में से दूसरा पॉइंट था, कोशिका द्रव्य क्या होता है। अगर इंग्लिश में बात किया जाए तो इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, यह एक जेली जैसा पदार्थ होता है, मतलब लिक्विड जैसा होता है। ठीक है, जो कोशिका झिल्ली के केंद्रक के बीच में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली जैसा जो बाहर वाला हम बताया था ना, ये वाला देखिए, ये वाला जो है ना, ये वाला, ये बाहर वाला हो गया क्या चीज़, कोशिका झिल्ली हो गया। यहाँ पे कहीं लिखा होना चाहिए, शायद नहीं लिखा है कि हाँ, ये क्या है, प्लाज्मा झिल्ली, उसी को तो बोलते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद कह रहा है कि केंद्रक के बीच, केंद्रक मतलब यहाँ देखिए, केंद्रक हो गया। ठीक है, ये केंद्रक हो गया ना। उसके बाद कह रहा है कि बीच में पाया जाता है, ये सब बीच में जो पाया जा रहा है ना, यही सब तो है आपका कोशिका द्रव्य। कहीं पे दिया होगा कोशिका द्रव्य शायद, यहाँ देखिए ये सब जो है ना, ये सब जो पाया जाएगा, ये सब आपका कोशिका द्रव्य हो गया। ठीक है, ये दानेदार होता है, जैसे गुड़ वाला नहीं देखते हैं दानेदार, इस टाइप से। अर्ध तरल तथा अर्ध पारदर्शक, मतलब थोड़ा अर्ध मतलब तरल टाइप का होता है, और अर्ध अपारदर्शक होता है, मतलब थोड़ा देखने लायक होता है, जिसे विभिन्न कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जीकाय हो गया, राइजोसोम हो गया, हरित लवक हो गया, रसदानी हो गया, ये सब जो है इसमें पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। इसको यहाँ से स्टार बना के लिख लीजिएगा, कोशिका द्रव्य क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिएगा, उसके बाद नीचे इसको लिख लीजिएगा, ये वाला लाइन पूरा। ठीक है, पाया जाता था, फिर एग्जाम्पल दे के लिख दीजिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, ये सब। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट कि केंद्रक क्या होता है। तो केंद्रक होता है कि यह कोशिकाओं का जो है सजीव संघटक है। ठीक है, जो पराय कोशिकाओं के मध्य में स्थित होता है। पौधे में यह जो है मध्य से थोड़ा हटकर होता है। ये जो आपका न्यूक्लियस होता है, क्या होता है कि ये कोशिका का संजीव संघटक, मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है, और कोशिकाओं के मध्य में स्थित रहता है। जो आपका सेल है उसके मध्य मतलब बीच में स्थित रहता है, लेकिन अगर बात किया जाए पौधा में तो थोड़ा सा ये हट करके होता है। ठीक है, पौधा में साधारणतः केंद्रक गोलाकार होता है। अगर बात किया जाए नॉर्मली तो आपका जो है आपका जो केंद्रक होता है क्या होता है, गोलाकार होता है। ठीक है, थोड़ा सा हाथ दर्द देने लगा इसीलिए कैमरा भी हिल रहा होगा। कि एक आपका जो है फिर देखते हैं, कह रहा है कोशिका में जो है प्राय केंद्रक होता है। कोशिका में क्या होता है, केंद्रक होता है, मतलब कोशिका में भी जो है न्यूक्लियस होता है। बात करते हैं कि सभी पूर्ण विकसित कोशिकाओं में जो है विकसित केंद्रक पाया जाता है। जितना भी आपका पूर्ण विकसित कोशिका है सब में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, जो दोहरी केंद्रक झिल्ली होता है, जो दोहरी केंद्रक झिल्ली यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होता है। ये जो है आपका दोहरी मतलब डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो है घिरा होता है। नहीं समझे होंगे, कह रहा है कि जो आपका पूर्ण विकसित कोशिकाओं में जो है विकसित केंद्रक पाया जाता है, जो दोहरी केंद्रक झिल्ली यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होता है।
केंद्रक झिल्ली के अंदर केंद्रक द्रव्य यानी न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि केंद्रक झिल्ली के अंदर जो है आपका क्या पाया जाता है, तो बताना आपको केंद्रक द्रव्य यानी न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है। किसमें, तो केंद्रक द्रव्य के अंदर। ठीक है, कह रहा है कि केंद्रक रंध्रों के द्वारा जो है आपका केंद्रक द्रव्य तथा कोशिकाओं द्रव्य के बीच जो है विभिन्न पदार्थों का जो है आदान प्रदान होता है। फिर कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य जो है सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य को यानी प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। कह रहा है इसमें कि जो आपका केंद्रक झिल्ली है यानी केंद्रक झिल्ली के अंदर जो है आपका केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। आपको लिखना है केंद्रक द्रव्य कहाँ पाया जाता है, तो आप क्या बताइए केंद्रक झिल्ली के अंदर। केंद्रक रंध्रों के द्वारा जो है आपका केंद्रक द्रव्य तथा कोशिकाओं द्रव्य के बीच जो है विभिन्न पदार्थों का जो आदान प्रदान होता है। फिर कोशिकाओं द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य को जो है सम्मिलित रूप से सजीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। आपसे लिखिएगा कि प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं, यानी प्रोटोप्लाज्म कहने का मतलब जीव द्रव्य। जीव द्रव्य किसे कहते हैं, तो यहाँ से लिख दीजिएगा कि कोशिका द्रव्य तथा जो केंद्रक द्रव्य उससे जो सम्मिलित रूप से जो है जीव द्रव्य को, उसी को जो है जीव द्रव्य कहते हैं। ठीक है, समझ पाए कि नहीं। एक बार फिर से देख लीजिए कि केंद्रक रंध्रों के द्वारा जो है आपका केंद्रक द्रव्य तथा कोशिका द्रव्य के बीच विभिन्न पदार्थों का जो है आदान प्रदान होता है। और कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य को जो है सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य यानी जो कोशिका द्रव्य है और जो केंद्रक द्रव्य है उसको सम्मिलित रूप से जो है जीव द्रव्य कहते हैं यानी प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, इसको स्टाफ नकल लिखिए कि कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य को जो है सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, तो जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो अब बात करेंगे ये जो मैं जैसे कि आप लोग बताया था कि ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो जैसे जीव द्रव्य को जो है जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीव द्रव्य को क्या कहा जाता है, तो बताइएगा जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। क्यों, क्योंकि जीवन की सारी क्रियाएं जो इसी पर निर्भर होती है। जीवन का मतलब लाइफ का जितना भी जो भी चीज़ है सब चीज़ डिपेंड है किस पे, तो जीव द्रव्य के ऊपर। ठीक है, जीव द्रव्य का मतलब आप समझे थे कि नहीं, कि जीव द्रव्य का हिंदी तो आप पता चल गया लेकिन इंग्लिश आपको पता नहीं चला। अगर इंग्लिश में बात किया जाए तो उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, जीव द्रव्य को। देखिए मैं थोड़ा इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ तो हिंदी उतना नहीं होता है, तो आपको टेंशन तभी नहीं लेना है, मैं आपको पूरा बताने का प्रयास करूँगा। तो अब बताइए कि कोशिका के 3 प्रमुख घटक कौन कौन है, अभी आपको पढ़ाए थे। नहीं अगर समझ में आया हो तो पीछे जाइएगा, उसके बाद देख लीजिएगा 3 घटक बताए थे। अगर दिक्कत लगता है तो लीजिए, आपको बता ही देते हैं कौन कौन है। यहाँ पे देखिए, इसीलिए कहते हैं कि आपको वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक देखना है। जैसे पहला घटक यहाँ पे हो गया कोशिका झिल्ली, दूसरा हो गया कोशिका द्रव्य और तीसरा हो गया केंद्रक। बाकी अब क्वेश्चन देखते हैं, आपके ऊपर छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जा रहा है कि पौधों में जो है पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत क्या है। पौधा में क्या पाया जाता था, कोशिका झिल्ली किस में पाया जाता था, तो बताएंगे वो हम लोग में पाया जाता था। और कोशिका जो भित्ति था वो पौधा में, तो इसका आंसर होगा कोशिका भित्ति। कह रहा है कि कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कोशिका अंग का नाम बताइए। जो कोशिका द्रव्य में जो है पाया जाने वाला अंग कौन सा होगा, इसको आपको बताना है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। मात्र अब हम लोग के पास 3 मिनट बचा हुआ, 3 मिनट में डिस्कस कर लेते हैं, टेंशन नहीं लेना है। बात करें कि केंद्रिका एवं गुणसूत्र, अब बारे में बात करेंगे कि उच्च आवर्धन क्षमता वाले जो है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। कह रहा है कि उच्च आवर्धन क्षमता वाले जो है सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखने पर हमें केंद्रक की एक छोटी संघन संरचना दिखाई देती है जिसे केंद्रिका कहते हैं। लिख लीजिएगा केंद्रिका किसे कहते हैं। अगर इंग्लिश में बात किया जाए तो न्यूक्लियोलस किसे कहते हैं, तो लिख लीजिएगा कि उच्च आवर्धन क्षमता वाले जो है सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो है देखने पर हमें केंद्रक यानी न्यूक्लियस के अंदर जो है कोई छोटे से संघन दिखाई देता है, उसी को तो केंद्रिका बोलते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा। बात करते हैं कि इसके अतिरिक्त जो है केंद्रक में धागे के समान जो है संरचना होती है। जो आप देखिएगा जो न्यूक्लियस के अंदर जो है वो धागे के समान निकलेगा। जब आप माइक्रोस्कोप आने का मतलब जैसे जूम करके देखते हैं ना, उसको से जब देखिएगा तब इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। आनुवांशिक गुणों को जो है जनना की पीढ़ी दर पीढ़ी दिखाई पड़े, मतलब जैसे नहीं होता कि आज मेरा बाबा है तो बाबा का फिर बेटा में, तो वही सब कुछ गुण मिलता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जीन। ठीक है, जेनेटिक्स। तो इस सब के बारे में आप लोग को जो है देखने को मिलेगा केंद्र के अंदर। ठीक है, स्थानांतरण रूप करते हैं, जैसे हम लोग गुणसूत्र बोलते हैं, मतलब उसका गुण मेरे में है, मेरे गुण ये सब, तो यही सब है कि मतलब जो न्यूक्लियस मतलब उसमें से जो मटेरियल कुछ इसमें है, उसमें से फिर इधर है, तब जाके मतलब लगता है कि उसका नाती इस टाइप से मेरे जैसा मिल रहा है। ठीक है, बाद में जब आप हायर क्लास में जाइएगा तो आपको बढ़िया से डीपली में पढ़ने का मौका मिलेगा। बस आपको ये जानना है कि गुणसूत्र किसे कहते हैं। तो बताइएगा कि जो आनुवांशिक गुणों का जो है जनक से पीढ़ी से स्थानांतरित करते हैं उसे गुणसूत्र कहते हैं। यहाँ से भी लिखिएगा तब वो चलेगा, काफ़ी है। ठीक है, बात करते हैं कि
क्या प्याज की झिल्ली की तरह ही जो है मनुष्य का शरीर भी कोशिकाओं सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है? तो हाँ या नहीं आप बता करके हमको कमेंट करके आपको बताना है। हाँ, जंतु की कोशिका भी जो है आसानी से सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। देखिए यहीं पे बता दें, लेकिन हम चाह रहे थे आपको बताने के लिए। चलिए कोई बात, क्रियाकलाप ये देख लीजिएगा आप, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि कोशिका भित्ति और पौधे भित्ति। कोशिका जो भित्ति है पौधे में ही क्यों होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछा है। तो आपको बताना है कि पौधे जो है चल नहीं सकता है, पौधा जो है चल नहीं सकता, इसीलिए ताप में परिवर्तन तीव्र गति से चल। इसको स्टार बना के पहले क्वेश्चन लिखिएगा कि कोशिका भित्ति जो है पौधा कोशिका में ही क्यों होता है। तो इसको स्टार बना के लिखिएगा, आंसर दे के आंसर लिखिएगा कि पौधा जो है चल नहीं सकता, इसीलिए जो ताप में परिवर्तन तीव्र गति से चलने वाले वायुमंडलीय नमी आदि विभिन्न परिवर्तनों से जो है सुरक्षा को रखने के लिए जो है सुरक्षा से रखने के लिए जो है पौधों की कोशिका झिल्ली के बाहर एक मोटी परत होता है। समझे कि नहीं? कोशिका भित्ति जो है पौधा में क्यों होता है? इसलिए क्योंकि वो चल नहीं सकता है। और दूसरा बात है कि इतना टेम्परेचर है उसमें परिवर्तन होता है तो तीव्र गति से है अपने आप को ढाल लेता है वो, ठीक है। और जो फिर गति मतलब तीव्र गति से जो है वायु चलने वाली वायुमंडलीय नमी आदि विभिन्न परिवर्तनों को जो है सुरक्षा देता है वो, ठीक है। कौन? तो कोशिका भित्ति, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि कोशिका भित्ति एवं जंतु कोशिकाओं की तुलना कर रहा है। मतलब कोशिका भित्ति और जो जंतु उनका जो है आपका है तो उसके में जो है तुलना पूछ रहा है। तो बताइएगा कि अपने गाल और प्याज की झिल्ली को जो अपने कोशिकाओं को देखा है, जैसे आप एक्सपेरिमेंट करिएगा तो आपको पता चलेगा। कह रहा है कि कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच एक खाली संरचना होता है। कह रहा है कि कोशिका में क्या होता है? द्रव्य के बीच जो है वो खाली संरचना होता है। क्या होता है? खाली संरचना होता है। देखेंगे नहीं, कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच एक खाली संरचना होता है जिसे रितिका कहते हैं। लिखिएगा कि वोक्यूल्स किसे कहते हैं? तो यहाँ से लिखिएगा कि कोशिका में कोशिका द्रव्य की बीच जो है खाली संरचना होती है जिसे वोक्यूल कहते हैं, यानी रितिका कहते हैं। समझ पाए कि नहीं? एक बार फिर से देख लीजिए, कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होती है जिसे रितिका यानी वोक्यूल कहते हैं। इसको स्टॉप करके लिख लीजिएगा। बात करते हैं कि आमतौर पर पौधे में कोशिकाओं में बड़ी रितिका होती है। इसको लिखिएगा कि पौधा में जो है आपका सबसे बड़ा क्या होता है? कोशिका रिति पाया जाता है। मतलब वोक्यूल जो है वाला बहुत बड़ा पाया जाता है। किसमें? तो पौधा में। अब ये सब आपको एक्सपेरिमेंट देखना, आपको किताब में देखना है, ठीक है। ये जंतु और पौधे की कोशिकाओं की तुलना किया गया, इसमें ये होता है कि नहीं होता, ही नहीं होता है, फिर आपको यहाँ पे इस टाइप से बनाना है, ठीक है। मेरे हिसाब से लगता है कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी मैंने बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी दिक्कत होगा तो डायरेक्ट कमेंट कीजिएगा। थोड़ा सा इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसको बात कर लेते हैं एक बार कि कोशिका सभी जीवों में संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। रॉबर्ट हुक ने जो है 1665 ईस्वी में सर्वप्रथम कोशिका का खोज किया था। इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोशिका विभिन्न आकार की होती है, प्रकार की होती है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। कोशिका के 3 प्रमुख घटक है, ये याद रखिएगा। कोशिका झिल्ली है, कोशिका द्रव्य है, केंद्रक है। कोशिका द्रव्य जीवन की भौतिक आधार है। इसमें कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य दोनों शामिल है। कोशिका भित्ति क्लोरोप्लास्ट सिर्फ पौधा में ही पाया जाता है। जो कोशिका भित्ति में है क्लोरोप्लास्ट जो है ये कहाँ पाया जाता है? सिर्फ पौधे में पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले मुख्य अंग कौन कौन है? कोशिकांग तो बताइएगा हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, रसधानी। इतना आपको पता चल गया होगा। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले इंपॉर्टेंट ये सब बात है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। इसको याद रखना आपको। तो मेरे हिसाब से लगता है कि जो 8 क्लास का आपका फर्स्ट चैप्टर था वो मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया सिर्फ आधा घंटा में। अगर इसके बाद भी अगर आपको दिक्कत लगता है तो आप कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट इसके बारे में अगर बात करेंगे, अगर कहिएगा तब, नहीं कहिएगा तो अगर कोई दिक्कत नहीं है ट्यूशन से भी डिस्कस कर लेंगे। अगर कहिएगा तो, नहीं कहिएगा तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे 8 क्लास का। और एक मेरे भाई बोले थे 10th क्लास का, तो उनको भी स्टार्ट होगा, लेकिन थोड़ा सा मेरे पास बुक का उपलब्ध नहीं हो पाया है, इसी चलते जो उनका मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। वो मेरे से इंस्टाग्राम पर थोड़ा सा मिले और बात करें कुछ, ठीक है। तो मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को जो है वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अच्छा लगा होगा तो, ताकि मुझे भी एक अंदर से मोटिवेशनल वीडियो बनाने का मौका मिले। और साथ में जो मैं किताब पढ़ा रहा हूँ वो भी, और जो जीके जीएस है वो तो है ही है, साथ में करंट अफेयर्स तो चलता ही है। तो मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच। देख लीजिए एक बार कैसा बुक है मेरे पास। ये आज बुक मैंने लिया था, जो ठेला पर बेचा रहा था वहाँ से मैंने खरीदा, तो सोचा कि आज फर्स्ट चैप्टर को मैंने वीडियो अपलोड कर देता हूँ। तो मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज।